नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज से देश भर में नया जीएसटी सिस्टम लागू हो गया है। अब 4 स्लैब्स की जगह सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रह गए हैं, जबकि लग्जरी और थिन प्रोडक्ट्स पर 40% का टैक्स लगाया गया है। यह फैसला 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था, जिसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। इन बदलावों से आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इससे 75 वस्तुओं की दरें आज से कम हो गई हैं। नए जीएसटी सुधार के बावजूद एलपीजी सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर पर पहले जैसा ही टैक्स जारी रहेगा। लेकिन खाने पीने की कई चीजें जैसे घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, जैम, अचार, ड्राई फ्रूट्स अब सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर भी सीधा असर है। अब कार, एयर कंडीशनर, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है। टीवी के दाम 2,500 रुपए से लेकर 85,000 रुपए तक कम हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। रूम एसी करीब 4,700 रुपए तक सस्ता होगा। वहीं डिश वॉशर पर 8,000 रुपए तक की बड़ी राहत मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहां छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी तय किया गया है। पीएम मोदी ने इसे नवरात्रि के पहले दिन से बचत उत्सव बताया है। उन्होंने रविवार को एक एक्स पोस्ट में कहा था कि नवरात्रि का उत्सव जीएसटी बचत उत्सव के साथ मिलकर स्वदेशी की भावना को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने लोगों से त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हितकारी बताया है, लाभकारी बताया है। और आज से जीएसटी में क्या क्या बदलाव होंगे, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 33 जीवन रक्षक दवाइयां जिन्हें अब 5% जीएसटी के दायरे में लाया गया है। और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी अब 0 कर दिया गया, यानी कि प्रीमियम में अब 0 जीएसटी आपको दिए होगा। कुछ कार बाइक पर भी अब दर घटकर 18% कर दी गई है, यानी कि मिडिल क्लास जो कि बड़ी कार लेने का सपना देखता था, एक औसत दर्जे की कार वो ले सकता है कम जीएसटी देकर। खाद्य पदार्थ सस्ते हुए हैं, अब जीएसटी महज इन पर 5% लागू होगा। तो आज से जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो कि इस पर हमें जानकारी देंगे, और फील्ड में भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, व्यापारियों का क्या कुछ इस पूरे विषय को लेकर के कहना है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम लगभग 20 मिनट का संबोधन दिया और एक बचत उत्सव के तौर पर आज से जीएसटी की दरें जो कम हुई है उसे बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है जीएसटी 2.0 को लेकर, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 को बचत उत्सव के तौर पर बताया और कहा है कि आम आदमी पर इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें इसमें सस्ती हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। आगे और भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहेगा। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ जसप्रीत सिंह सलूजा जी जुड़े स्टूडियो में, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। वहीं हमारे साथ सीए चेतन तारवानी जी भी स्टूडियो से जुड़े, उपाध्यक्ष है छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा का दौर हम शुरू करेंगे और इसके पहले बता दें हमारे साथ इंदौर ब्यूरो तबरेज खान जी भी इस पूरे विषय को लेकर जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी बात रखेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आपने सुनी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर क्या कुछ कहा है, कितना ज्यादा हितकारी इसे बताया है आम जनमानस के लिए और किस तरह का प्रभाव पड़ने की बात कही है, इस पर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाते हैं।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट्स की राय से चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। जसप्रीत सिंह सलूजा जी, जिस तरह से जीएसटी की नई दरें हम कह सकते हैं आज से अब पूरे देश में लागू हो चुकी हैं, और चूंकि आप चैम्बर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सबसे पहले यही जानेंगे सर आपसे कि जो छत्तीसगढ़ के व्यापार जगत है उसमें किस तरह का माहौल है, किस तरह के रिएक्शंस जीएसटी 2.0 को लेकर अभी तक आपने देखे हैं? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लगातार अपनी विभिन्न व्यापारिक संगठनों से जो हमने फीडबैक लिया था, उन फीडबैक के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी। जी सर। और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले माह जीएसटी रिफॉर्म्स के पहले हम जाके केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से उनके ऑफिस में मिलकर आए थे और हमने अपना 21 सूत्री मांग पत्र उनके सामने रखा था, जिसमें से लगभग 80% बातें हमारी वहां पर मानी गई हैं। और ये जीएसटी 0.2 जो आया है, जो नए रिफॉर्म्स आए हैं, इन रिफॉर्म्स में सामान्यतः जो मांगे आम जन की सुविधा के लिए मांगी गई थी वो सारी चीजें पूरी हुई हैं, लगभग सारी चीजें पूरी हुई हैं। इससे मार्केट में एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है। एक तो त्योहार का सीजन है, ठीक नवरात्रों में काम हुआ है। नवरात्रों से जैसे आपको मालूम है कि आगे पूरा जो दिवाली का एक सीजन होता है और दिवाली के सीजन के बाद में शादियों का सीजन होता है, तो ये जो एक सामान्यतः अक्टूबर से लेके अप्रैल मई तक का जो सीजन रहता है, इसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बूस्ट आने की मार्केट में हमको संभावना दिख रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी आइटम सस्ते हैं, क्योंकि सरकार जिस प्रोडक्ट पे 40% टैक्स लगा रही है उस पे शेष खत्म किया जा रहा है। अच्छा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कोल्ड ड्रिंक का बताऊं कि कोल्ड ड्रिंक पे पहले 28% था और 12% शेष था, अब 40% जीएसटी कर दिया गया है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया? जी एक्चुअली आप सभी को पता है कि जीएसटी आया तो सरकार ने सभी राज्यों को कहा था कि हम क्षतिपूर्ति करेंगे 5 साल तक, लेकिन वो 5 साल बीत चुका है, अभी भी सारे प्रदेश कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो शेष कलेक्शन होता था वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, और जीएसटी आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेष खत्म कर दिया। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने फंड को खत्म करके जीएसटी को बढ़ा दिया ताकि स्टेट गवर्नमेंट को भी जीएसटी ज्यादा कलेक्शन हो। जी तो आधा कलेक्शन सेंट्रल को और आधा कलेक्शन स्टेट को होगा। तो सारे आइटम सस्ते ही हो रहे हैं। ये 40% वही आइटम है जो एक शरीर के लिए लाभदायक नहीं या लग्जरी आइटम है। और इसमें जो बीच में 9 सितंबर को एक सर्कुलर आया था जिसमें कुछ 3 बातें खास बोली गई थी, और 18 सितंबर को फिर से सर्कुलर आया जिसमें उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। मैं दोनों सर्कुलर को सम्मिलित रूप में बता रहा हूं कि क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। उसमें पहली बात यह थी कि जो प्रोडक्ट एमआरपी रेट पे बिकते हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था 9 सितंबर वाले सर्कुलर में कि आपको नया एमआरपी रेट लगाना पड़ेगा और उसमें दिखना चाहिए दोनों एमआरपी रेट। लेकिन व्यापारियों ने डिमांड की, इतने सारे प्रोडक्ट, इतना स्टॉक बचा है, एमआरपी रेट लगाना बहुत आसान नहीं है। तो सरकार ने 18 सितंबर को नया सर्कुलर निकाला जिसमें कहा कि नया एमआरपी लगाना अब ऐच्छिक है। मतलब आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो नहीं लगाओ, लेकिन यदि आप लगा रहे हैं तो पुराना रेट भी दिखना चाहिए। 9 सितंबर में एक और अनिवार्यता थी कि आपको 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना होगा कि हमारी ये आइटम के रेट कम हो गए हैं। ये निर्माताओं को और जो पैकिंग करते हैं उनके लिए था, लेकिन ये अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है 18 सितंबर के सर्कुलर में। अब ये अपेक्षा की जा रही है कि आप सर्कुलर के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से रिटेलर को इन्फॉर्म करें, मतलब निर्माता और पैकिंग करने वाले अपने रिटेलर को इन्फॉर्म करेंगे कि ये रेट कम हो गए, और रिटेलर अब सीधे कम रेट पे बेचेंगे। एमआरपी को चेंज करने की जरूरत नहीं, एक बोर्ड लगा सकते हैं, फ्लैक्स लगा सकते हैं कि पुराना रेट ये था और नया रेट ये है। सरकार का जो मुख्य मेन उद्देश्य है कि ये लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की जवाबदारी हम सब व्यापारियों की है कि हर कस्टमर को ये पता चले कि बचत उत्सव किस जा रहा है, जीएसटी रेट को किस तरह से कम किया जा रहा है। और एक सुविधा और दी गई है कि जो पुराना पैकिंग मटेरियल है उसके लिए पहले डेडलाइन थी कि 31 दिसंबर 2025 तक आप यूज कीजिए अगर पुराना आपके पास पैकिंग मटेरियल है, उसके बाद आपको नया छपाना पड़ेगा, या अगर अभी भी आपके पास खत्म हो जाए तो आप तुरंत नया छपवा सकते हैं। लेकिन इस पैकिंग मटेरियल की भी डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। जी, तो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा राहत है। जी जसप्रीत जी। अमित जी, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। जी, ये
जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं अपने व्यापारी भाइयों को देना चाह रहा हूं, क्योंकि हमेशा हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है सरकार और व्यापारियों के बीच में सेतु का काम करता है। बिल्कुल जी। जब व्यापारियों की आवश्यकता थी जीएसटी कम कराना था, तब हमने सरकार से मांग रखी थी कि जीएसटी कम होना चाहिए। अपनी दरों के विषय में, अपनी मांग के विषय में हमने सरकार को दिल्ली तक जाके अवगत कराया था जी। अब हमारी भूमिका चैंबर की यह है और हम व्यापारियों से आग्रह यह कर रहे हैं कि सरकार ने जो जीएसटी में हम लोगों को रियायत दर में चीजें उपलब्ध कराने की एक जिम्मेदारी सौंपी है, इसमें हम बेहद ईमानदारी बरतें और इन चीजों को हम नीचे पब्लिक तक ज्यादा से ज्यादा वो लाभ हम पहुंचाएं, ताकि ये जो लाभ हमारे को मिला है इसका एक पॉजिटिव मार्केट के असर में असर आना चाहिए। व्यापारी को भी अब अपनी भूमिका यहां से निभानी चाहिए, हमारा आग्रह है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक व्यापारी में छत्तीसगढ़ के कर रहे हैं कि देखिए कितना ज्यादा फायदा आपके लिए जीएसटी के नए रिफॉर्म से होगा। आपसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल हम इंदौर का रुख कर लेंगे जहां से हमारे सहयोगी हमारे ब्यूरो तबरेज खान जी लाइव जुड़ चुके हैं। तबरेज जी, छत्तीसगढ़ में तो काफी ज्यादा उत्साह का माहौल आम पब्लिक के बीच में और खासकर व्यापारी वर्ग में देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की बात करें तो यहाँ जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है और व्यापार जगत इसका कितना स्वागत कर रहा है? देखिए ऋषभ, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ पर इस त्योहारों के सीजन में बम्पर सेल होती है और इंदौर से राजस्व भी मध्य प्रदेश शासन को जाता है, केंद्र सरकार को जाता है। जीएसटी में जो 4 स्लैब हुआ करते थे और वो 2 कर दिए गए, उसको लेकर के आज से जो त्योहारों का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। आगे ये नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, दशहरा है, दिवाली, उसके बाद शादियों का मौसम है। इसे कुल मिलाकर के अप्रैल तक ये पूरा सीजन रहता है। इसको लेकर के लोगों में उत्साह तो है और लोग उसको लेकर के जो जीएसटी में कटौती की गई है 5% और 18%, अब 2 स्लैब होंगे, उसको लेकर के लोग काफी कुछ मात्रा में जो खरीदी करते हैं, वाहन खरीदते हैं, उसके ऊपर इसका पूरा सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलेगा, घरेलू सामान में देखने को मिलेगा। ऐसे कई आइटम है जो कि इससे प्रभावित होंगे, जिसमें लोगों को राहत मिलेगी। इसको कुल मिला के 400 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर के इसका फायदा सीधे सीधे देखने को मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल तबरेज जी, और आसपास यदि आपके कुछ लोग मौजूद हो जरूर उनसे बात करने की कोशिश भी करें और मालूम करें कि इस नए रिफॉर्म्स का किस तरह से जो इंदौर की आम जनता है वो स्वागत कर रही है और कितना ज्यादा इसे मिडिल क्लास अपने हित में मानकर चल रहा है। जी तबरेज जी। देखिए, मिडिल क्लास से लेकर के जो भी जैसे मिडिल क्लास बाइक तो किसी को अगर खरीदना है तो उसके अंदर भी भाव में काफी कमी हुई है। उसके बाद मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस को इससे मुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ घरेलू उत्पादन की जो चीजें हैं उनको इसके अंदर काफी कमी देखने को मिलेगी। शिक्षा सामग्री है, रसोई के सामान है, इसे कुल मिलाकर 400 ऐसे आइटम है जिसके अंदर इस टैक्स स्लैब में जो कमी हुई है उसको लेकर के कमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल तबरेज जी जुड़े रहे हमारे साथ और एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख कर लेंगे। जसप्रीत सिंह सलूजा जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के छोटे मंझोले और बड़े उद्योगों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा असर कहां पर आप देखते हैं, और साथ ही जैसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है वो खनिज और स्टील्स जैसे सेक्टर पर आधारित है, बेस्ड है, तो नई जीएसटी दरों का इन पर क्या असर होगा? देखिए, सबसे बड़ा अगर लाभ किसी को मिलना है तो पहली बात तो वो आम उपभोक्ता को मिलना है, ये तय बात है, क्योंकि उसको चीजें सस्ती दरों पर मिलेंगी। जी, आम उपभोक्ता को मिलना एक विषय। दूसरा विषय यह है कि इसमें व्यापारियों को जो लाभ है वो ये होता है कि जब कभी भी चीजों के कीमत में कमी आती है तो स्वाभाविक तौर पे उस चीज की मांग बढ़ जाती है जी। और मांग बढ़ती है तो स्वाभाविक तौर पे व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ता है तो उसमें व्यापारी वर्ग, पूरे इंडस्ट्रीज का, सब चीजों का पैसा जब मार्केट में आता है साहब तो सब जगह घूमता है। बिल्कुल, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इन रिफॉर्म्स का फायदा सबसे पहले उपभोक्ता को और उपभोक्ता के बाद फिर पूरे आर्थिक जगत को इसका फायदा होने वाला है। चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे ट्रेडर हो, सभी को अपने अपने स्तर पर इसका बेनिफिट होने वाला है। जी, इसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। एक्चुअली प्रदेश को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। प्रदेश को कैसे लाभ होगा? छत्तीसगढ़ सरकार को, जैसे यहाँ कोयले का प्रोडक्शन था 400 रुपया पर टन शेष था, जिसे खत्म कर दिया गया, जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, और जीएसटी जो 5% था उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया। अर्थात मतलब कोयले पे 2.5% जीएसटी मिलता था प्रदेश को, अब वो 9% मिलेगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी फंड बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर। और इस समय हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप भी जुड़ चुके हैं लाइव, जो कि तस्वीरें भी पहुंचाएंगे और आम लोगों के रिएक्शंस भी लेने की कोशिश करेंगे। प्रियांशु, रायपुर में किस जगह पर आप मौजूद हैं और जीएसटी 2.0 को लेकर रायपुर के जो बिजनेसमैन है, रायपुर की जो पब्लिक है, वो क्या राय रखती है, जरूर पहुंचाएं।
बिल्कुल। देखिए, आज से जो जीएसटी रिफॉर्म के तहत जो 2 टैक्स स्लैब में अब सिमट कर रह जाएगा, उसको लेकर अब जनता के बीच और खासकर व्यापारी वर्ग किस तरीके से देखते हैं। जो होलसेल जो व्यापारी हैं, ये देखिए मैं होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर जनरल चीजें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं सीधे उनसे जानेंगे कि क्या इसका नाम राजकुमार बजाज। बजाज जी, किस जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है, क्या इसका फायदा जमीनी स्तर पर कितना मिलेगा लोगों को, कब से मिलेगा? ये आज ही से लागू हो गया है। 7% माने पहले 12% टैक्स था, अभी 5% हो गया। उसको आज ही से माने होलसेल में पब्लिक को माने मिलना चालू हो गया। बाकी रिटेलर जो गांव देहात में, उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको गांव देहात में अभी ओल्ड स्टॉक होगा, उन लोगों को इनपुट मिलता नहीं है। वो लोग अभी पुराने रेट में बेचेंगे। अभी जो होलसेल मंडी है, आज से इनपुट मिलना माने। तो आज आप लोग जो सामान खरीद रहे हैं वो क्या या बेच रहे हैं, वो 5% टैक्स स्लैब में है कि 12 में है कि 28? अभी 5% में हम लोग बेच रहे हैं। 12% में खरीदा हुआ था पहले, तो 5% हम लोग बेच रहे हैं उसको। तो आप लोग 12% में खरीदे, उसका कैसे खामियाजा भुगतान करेंगे? वो गवर्नमेंट से टैक्स में एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग जो टैक्स पटाते हैं उसमें एडजस्ट करेंगे गवर्नमेंट से। अच्छा, ये सारे होलसेलर लोग सब पूरे होलसेल में ऐसे होगा। रिटेलर जो है उनको थोड़ा, जो गवर्नमेंट से इनपुट नहीं लेते हैं, उनको थोड़ा फर्क पड़ेगा। वो लोग अभी ओल्ड रेट में ही बेचेंगे और होलसेल में जो अभी खरीद के नया रेट में खरीदे उसको फर्क पड़ेगा। इसमें ये बताइए, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यापारी हैं या जो अलग वर्ग है, उन लोग कैसे पता करेंगे कि रेट कम हो गया? उनको तो जानकारी नहीं। वो लोग खरीदी का बिल लेंगे तो बिल में ऑटोमेटिक लेस होनी है। लड़का ही हमारा, तो ऑटोमेटिक वो बिलिंग हो, कम रेट हो जाए। सिस्टम है टेली में, ऑटोमेटिक माने लोड कर लेते हैं, वो जो होगा हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जो पूरे लोग हैं जो सामान खरीदने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज से जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के लोगों को एक बड़ी राहत देने की कोशिश जो है सरकार ने किया है, जिसमें पनीर, मक्खन, घी जैसे जो घरेलू और दैनंदिनी उपयोगी जो चीजें हैं उसको अब 5% और 12% के 5% और 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। चूंकि पहले 4 टैक्स स्लैब निर्धारित किए गए थे, 5%, 12%, 12% और 8%, जिसको अब सिर्फ 2 में सीमित किया गया। वहीं जो अन्य संबंधित या जो लग्जरियस सामान है उसका टैक्स जी प्रियांशु, अब टैक्स वो बढ़ाया जो होती है आदमी की, जिसमें राशन से संबंधित, मसाले संबंधित जो चीजें हैं उस पर राहत दी गई। जिस तरीके से समझाया जो रिटेलर साहब ने, जो बजाज जी ने, इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों को राहत मिलने वाली है। लेकिन ये राहत पहुंचने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि जनता तक इम्प्लीमेंट के सेहत जरूरी हो। जो जानकार हैं जो जीएसटी के, उनके माध्यम से जन जागरण अभियान के तहत जो बीजेपी चलाने की कोशिश भी कर रही है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। और अगर कोई रिटेलर या कोई व्यापारी है वो टैक्स में छूट नहीं देता है तो उसके लिए शिकायत के लिए भी नंबर जो जारी किया जा रहा है उसको भी विशेष रूप से एक्टिव रहने की जरूरत है, ताकि कोई जीएसटी में चोरी ना कर पाए और जो रेट कम किए गए हैं जो सामानों की, वो उसका रियायत, उसका लाभ जो है आम जनता तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। जी प्रियांशु, निश्चित तौर पर इस पर किस तरह से और काम हो सकता है ये भी हमारे गेस्ट से हम जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर राय पहुंचाने के लिए भी। चेतन तारवानी जी, जिस तरह से आपने सुना कि रायपुर में भी दरें लागू हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि हमने तो जो सामान स्टॉक हमने कलेक्ट किया है पुराने जीएसटी दरों पर हमने कलेक्ट किया है, लेकिन अब बेचना सस्ते में है नए स्लैब्स के आधार पर, तो इसे कैसे फिर एडजस्ट किया जा सकता है? और खासकर चेतन जी, यहाँ पर एक रूरल एरियाज की भी बात सामने आई कि वहां पर तो इस तरह की कोई इतनी बिलिंग भी नहीं होती, कच्चे में ही खासकर आदान प्रदान होता है सामानों का, तो वहां पर किस तरह से ये कारगर साबित होगा, लागू होगा? पहली बात तो जो बजाज जी बात कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई कि अब हमारे व्यापारी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही ना कि अभी हम 5% से बेचेंगे, लेकिन जो पुराना माल खरीदा गया है 12% से, वो 7% उसका नुकसान नहीं होगा, वो अगली सेल से एडजस्ट होगा। मतलब व्यापारियों का कहीं नुकसान नहीं है, होलसेल वाले जितना पुराना माल बचा हुआ है। जी
अब बात आती है कि रिटेलर के पास कैसा होगा। तो रिटेलर में दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, एक नॉर्मल स्कीम में होते हैं और एक कंपोजिट स्कीम में होते हैं। मैं दोनों स्कीमों को बता रहा हूं कि किसका क्या असर होगा। जो नॉर्मल स्कीम वाले हैं, मतलब जो माल बेचते हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता है, जी सर, वो भी सेम होलसेलर जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। वो भी आज ही से दर को कम कर देंगे और उनके पास भी जितना स्टॉक बचा हुआ है उसका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब उन्होंने माल खरीदा 12% या 18%, तो पूरा इनपुट क्रेडिट ले लिया जी। और जब 22 तारीख से माल बेचेंगे तो 5% लगा के बेचेंगे। तो 22 तारीख से जो माल बेचा जाएगा उसमें 5% टैक्स लगेगा, लेकिन जो खरीदा गया है पहले 12% उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा जी। अब मैं बात करता हूं कंपोजिट स्कीम वालों की। कंपोजिट स्कीम क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वो लोग जीएसटी का इनपुट क्रेडिट उनको नहीं मिलता और न ही वो जीएसटी वसूल करते हैं कस्टमर से, वो सिर्फ अपनी जेब से 1% जीएसटी का भुगतान करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके जो माल का रेट कम होगा या जीएसटी कम होगा, उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपने जो होलसेलर जो कह रहे थे कि रिटेलर, वो कंपोजिट वालों की बात कर रहे थे जी। तो जो क्योंकि जो वो 1% टैक्स का भुगतान कर रहा है वो अपनी जेब से भुगतान कर रहा है, तो और वो रेट कम नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो नया स्टॉक आएगा उस समय वो रेट और कम करके बेचेगा। लेकिन अब रिटेलर के पास ये सुविधा है कि या तो वो सेम रेट पे बेचे या कंपटीशन है तो कम कर सकता है, लेकिन अगर वो कम करके बेचेगा तो वो उसकी जेब से नुकसान होगा। कंपोजिट स्कीम वाला है तो उनके लिए यही सलाह है कि अभी जितना स्टॉक है उसको उसी रेट पे बेचा जाए और 1% जो टैक्स का भुगतान करते थे वो निरंतर करते रहे। ठीक है। जसप्रीत सिंह सलूजा जी, जो स्थान जी, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो अवेयरनेस अभी बजाज जी को दिखी ना, बजाज जी के स्टेटमेंट में, जिसके बारे में चेतन भी बात कर रहे थे, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन भी हैं चेतन भाई साहब, और इनकी लगभग 38 या 39 वीडियोस अब तक जीएसटी के इन रिफॉर्म्स के बारे में आ चुकी है। और ये जो वीडियोस हम जब फ्लैश करते हैं अपने 30,000 जो हमारे सदस्य हैं उनके बीच में, और उनके माध्यम से अन्य जब व्यापारियों तक जाती है, तो बहुत बड़ा एक जो अवेयरनेस का काम जो है वो छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने हमारे सीए चेयर चेतन दारवानी जी के माध्यम से, इनकी लगभग 38-39 वीडियो अलग अलग विषयों पे, और ये प्रतिदिन अपडेट देते रहते हैं। अभी जैसे मुझे बता रहे थे आते समय कि जो नए और एक सर्कुलर आया उसके ऊपर जसप्रीत में मैंने एक और वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो बना के हमको भेजते हैं, फिर हम लोग इसको बड़ी मात्रा में फ्लैश करते हैं और हमारी व्यापारियों तक जो पहुंच है उसके माध्यम से हम लोग ये जन जागरण का भी काम हम कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए इस मामले में। बिल्कुल दिख भी रहा है बिल्कुल। इस पर आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इंदौर का एक बार रुख करते हैं जहां से तबरेज खान हमारे साथ लगातार बने हुए। जी तबरेज, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरूर आप प्रतिक्रिया लें कि इंदौर में किस तरह से जीएसटी 2.0 का यहाँ की जनता स्वागत कर रही है और कितना ज्यादा हितकारी इसे मान रही है। बिल्कुल, ये अब 4 के बजाय 2 स्लैब बोल रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जीएसटी में जिस तरह से सुधार होके कर चोरी कम हुई है, उस पर राजस्व बढ़ा है। आयकर में भी जो सुधार हुए हैं उससे राजस्व बहुत अच्छी तरह से बढ़ने से जनता को राहत दी गई है। इससे सामान्य नागरिक जिसके एसी डीलर वगैरह देने की इच्छा थी, तो बहुत कम कीमत होने से उसको राहत मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इन सब चीजों में खरीद पाएगा। आप बताइए, आप आगे का प्रॉब्लम करते हैं इसको लेकर के एक बार क्या उम्मीद है व्यापार की, जो कुछ जीएसटी में जो बदलाव हो रहा है, जो कटौती की गई है, उसको लेकर के सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जीएसटी के अंदर सबसे ज्यादा कटौती जो करी है, वो मेरा ये मानना था कि वो पहले ही अगर कटौती हो जाती, क्योंकि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कटौती करी है सभी चीजों में, चाहे वो साबुन से लेके तो कपड़ा, तार, मतलब सभी चीजों में जो कटौती करी है आज की तारीख में, वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, सभी को एक आशा रहती है। तो आज की तारीख में समझो कि वो जो रेहड़ी वाला व्यापारी है उसको भी राहत रहेगी, और जो दुकानदार बड़े शोरूम वाला भी है, मॉल वाला भी है, उसको भी राहत रहेगी। तो सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और ये काम पहले ही हो जाना था पर उन्होंने अब करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस जीएसटी के नए स्लैब से, जिसको लेकर के आगामी त्योहारों में राहत मिलने की उम्मीद है और इससे जनता राहत महसूस करेगी।
बिल्कुल तबरेज जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कह रहे हैं, चेतन तारवानी जी, एक बात जो यहाँ पर आम पब्लिक ने कही कि ये तो पहले ही हो जाना था लेकिन अभी ये हुआ है फिलहाल, तो क्या देखा जाए इसके पीछे? अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो चेतन जी, क्या सरकार जब जीएसटी के दरों में बदलाव करती है तो इसका मेन मोटिव क्या देखा जाए? क्या राजस्व बढ़ाना है या फिर महंगाई को नियंत्रित करना है? देखिए, जैसे जैसे चीजें सामने आती है, हर समय हर पल रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। जी सर। अब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, उसमें जो पहला एक्ट बना था जी, लोगों के व्यू प्रतिक्रियाओं से सरकार तक बात पहुंचती है और वो रिफॉर्म करते जाती है। तो ऐसा पहले होना था। देखिए, पहले रेट जो सरकार को ठीक लगा वो किए, और प्रतिक्रियाओं से अब सरकार को लगा कि रेट चेंज होना चाहिए तो उन्होंने रेट चेंज किया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरा सर्कुलर भी इसलिए आया कि व्यापारियों ने मांग रखी कि एमआरपी रेट को बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमारी जो पूरा चेंज किया जा रहा है, इसको एक मेक इन इंडिया, जो हमारे भारत में ही प्रोडक्ट बने और हम भारत अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि कई लोग जो परचेस नहीं कर पाते थे, टीवी देखें आप, बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा। 10% का परिवर्तन मतलब काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी रेट कम हो रहे हैं। तो अब जो लोगों की परचेस कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, तो इसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा। आप कंपेयर करेंगे जब डेटा आ जाएंगे दीपावली तक, पिछले साल और इस साल में काफ़ी खरीदी बढ़ जाएगी और इसका पूरा सीधा असर हमारे जीडीपी पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, एक बहुत हम कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तबरेज हमारे साथ जुड़े थे। तबरेज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जसप्रीत सिंह सलूजा जी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि टाइमिंग को लेकर, त्यौहार तो है ही सामने, तो स्पष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, तो क्या इसे भी एक बड़ा हम कह सकते हैं कारण माना जा सकता है कि अभी रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? 2 बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। पहली बात, जो चेतन भैया से पहले जो तबरेज जी जिनसे बात कर रहे थे, जिसका चेतन भाई ने जवाब दिया कि ये पहले हो जाना चाहिए था जी, तो देखिए, अगर जनता मांग कर रही है, व्यापारी मांग कर रही है और सरकार उस पर प्रतिक्रिया दे रही है, जी सर, तो ये इसका स्पष्ट संदेश है कि सरकार जो बैठी है वो संवेदनशील है, चीजों को समझती है और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। कान, आंख, नाक सरकार ने खुले रखे हैं। नंबर 2, ये जो आपने प्रश्न पूछा कि ये अभी क्यों किया, इसकी टाइमिंग या अन्य शायद चुनाव से संबंधित आपने जोड़ के शायद ये प्रश्न किया, इसके लिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात अभी आम जन के बीच में चल पड़ी है ना, मैं कहता हूं ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार बड़े फैसले करने के बाद भी लोगों पर, सरकारों पर आरोप लगता है कि वो फैसले उन्होंने इसलिए लिए हैं ताकि उनको सीधा लाभ चुनावों में मिल सके। तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए मैं तो आज अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने प्रश्न पूछा तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरे देश से, समाज से, आम जन से, प्रबुद्ध जन से आग्रह करूंगा कि यहां से अब हमको 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात को बहुत ही मजबूती से करना चाहिए। चैंबर ऑफ कॉमर्स तो इस विषय में लगातार कार्यक्रम कर रहा है जन जागरूकता का, ताकि हम लोग सब जन जागरूक हों और 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ आगे बढ़े, ताकि टाइमिंग पे आगे सवाल ना उठे। बिल्कुल, चलिए इस पर आगे और आपसे चर्चा करेंगे रिफॉर्म्स को लेकर। फिलहाल हम रायपुर और इंदौर की बात रुक कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, भोपाल में भी लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर। हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग आपके साथ खड़े हैं। जरूर जानने की कोशिश करें कि ये जो निर्णय हुआ है कितना ज्यादा अपने हित में इसे मानते हैं और क्या कोई और बदलाव की उम्मीद वो रखते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जीएसटी को कम कर देना कहीं एक बड़ा कदम है सरकार का। और खास तौर से अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, तो अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया था उसको लेकर सरकार निश्चित तौर पर कोई बड़ा निर्णय लेने की और आगे बढ़ रही थी। तो मोदी सरकार ने निश्चित ही जो जीएसटी स्लैब है उसको कम किया है और उससे काफी लोगों को फायदा होगा, खास तौर से आम उपभोक्ता को काफी फायदा होगा। मैं आपको बताऊं कि पहले 12 और 28 का जो स्लैब था, जिसमें काफी कुछ पॉकेट पर वजन पड़ता था और आम जन परेशान थे, काफी समय से मांग भी हो रही थी और वहीं जो दुकानदार है उनको भी कहीं ना कहीं 2-4 होना पड़ रहा था, क्योंकि महंगाई इस तरह से और हर प्रोडक्ट पर जीएसटी बढ़ा हुआ देना पड़ रहा था। अब वो स्लैब कम करके 12 से 5 कर दिया, 12 कर दिया गया है, 28 वाला और 12 वाला 5 कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ मोटे तौर पर समझाऊं तो इस स्लैब को कम करने से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
जो आम उपभोक्ता है उसकी पॉकेट पर अब थोड़ा सा भार है वो कम होगा। एक मोटे तौर का मोटा हिसाब ले तो किसी का खर्च अगर महीने का 10,000 रुपए है तो उसको 700 से 800 रुपए का फायदा होगा। यानी कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की बात करें, जो आम दिनचर्या के प्रोडक्ट्स हैं, आम दिनचर्या की चीजें हैं, उनको जो आम उपभोक्ता खरीदता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसकी पॉकेट से काफी कुछ पैसा जाता था। अब उसको लेकर जब टैक्स में बदलाव किया गया है, जीएसटी में बदलाव किया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं इससे काफी कुछ फायदा आम जनता को होगा और दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं इससे आय बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट कम खरीदे जाते थे उनको खरीदारी उनकी भी बढ़ेगी। वहीं अगर हम बात करें कि जब ये टैक्स स्लैब को कम किए जाने की बात हुई तो त्योहारी सीजन है, अब दिवाली, दशहरा और तमाम तरह के त्योहार आने वाले हैं, तो उस पर एक बड़ी सौगात आम जनता के लिए है, दुकानदारों के लिए है। और निश्चित तौर पर जब इस तरह के टैक्स में रियायत दी जाएगी, जिससे काफी समय से लोग परेशान थे कि पॉकेट पर काफी कुछ उनके खर्चा बढ़ रहा था, तो स्वाभाविक है कि काफी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे आम उपभोक्ता को राहत मिलने वाली है इस त्योहारी सीजन पर। इसको पॉलिटिकल तौर पर भी अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 28-29 के चुनाव की कहीं एक और देखा जाए तो उस तरफ भी एक बढ़ती एक बात हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कहा है कि संबोधन भी दिया था देश के नाम उन्होंने, और कहा था कि आम उपभोक्ता के हक और हित की बात सरकार हमेशा करती रही है। उसमें खासतौर से जीएसटी कम करने के साथ स्वदेशी को भी जोड़ने की बात कही है, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ाया है, तो प्रोडक्ट जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से खरीद कर भारत में बेचे जाते हैं, भारत में जिनका काफी कुछ उपयोग है, अगर उसको लाया जाए तो कहीं ना कहीं जीएसटी और तमाम चीजों को बढ़ती हुई दिख रही थी, यानी पॉकेट पर बढ़ता हुआ भार दिख रहा था, उसको कम करने के लिए स्वदेशी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत की भी बात की जा रही है। बिल्कुल प्रिंस, और लोगों से भी इसी पर आप राय जानने की जरूर कोशिश करें कि आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कितना ज्यादा बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। जी हूँ मैं भोपाल के 10 नंबर मार्केट पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी दुकानें और इस जो बाजार है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव हमारे पास मौजूद है इस वक्त। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष से ही बात करना चाहूंगा कि जीएसटी की दरें आज नवरात्रि का पहला दिन है, कम कर दी गई हैं, किस तरह से लेते हैं एज ए दुकानदार और क्या फायदा होगा इससे? देखिए, आम पब्लिक का भी इसमें अच्छा फायदा होगा और दुकानदारों का भी फायदा होगा, लेकिन इसका इफेक्ट आएगा थोड़ा धीरे धीरे। आज से ये लागू हो गया है तो ये तो हमारे नवरात्रि की और हमारे जो त्योहार आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छी सौगात दी है मोदी जी ने, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसा अगर होता रहेगा तो हमारा देश अच्छी तरक्की करेगा। और स्वदेश के बारे में है तो बहुत अच्छी बात है ये, स्वदेश अपनाएं तो हम जीत पाएंगे अमेरिका से। जी बिल्कुल, यानी कि अच्छी बात है, अच्छी सौगात है, व्यापारियों का कहना है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत छोटे छोटे दुकानदारों का भी है, बड़े दुकानदार यूनिफाइड करके शायद कम कर दें, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए थोड़ी सी मुसीबत का सबब हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा 3 से 4 महीने लगेगा, लेकिन अगर ये रूटीन में रहा तो सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा और आम पब्लिक को इससे बहुत राहत मिलेगी। बात कीजिए है इसके साथ स्वदेशी अभियान की, और उसको लेकर सरकार लगातार आज से अभियान चला रही है, आम जनता के बीच जा रही है, संवाद कर रही है और जीएसटी के साथ साथ स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात भी कर रही है। क्या इससे आपको फायदा होगा, दुकानदार को कितना फायदा होगा? दुकानदार को बहुत फायदा है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में बना हुआ माल हिंदुस्तान में बिकेगा और अच्छी क्वालिटी का बनना शुरू होगा तो ग्राहकों को भी फायदा, दुकानदारों को फायदा और देश का पैसा देश में रहेगा। इससे देश की तरक्की होगी और देश हित में अच्छे काम होंगे। जी बिल्कुल, देश हित में अच्छे काम होंगे, लिया गया निर्णय है और निश्चित तौर पर इसमें दुकानदारों का भी फायदा है, आम उपभोक्ता का भी फायदा है और उसमें कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत की बात सरकार करती रही है और कर रही है मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब उसकी और एक बड़ा कदम उन्होंने उठाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है। आम उपभोक्ता जब आता है दुकानदार के पास तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी चीजों पर बड़ा पेमेंट करना पड़ता था और दुकानदार की भी मजबूरी थी कि उसको वो देना है तो उस रेट में देना ही होगा, यानी कि टैक्स एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। अब क्या कहेंगे कि आप वाकई अब एक बड़ा निर्णय है सरकार का और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने की एक बड़ी मुहिम लग रही है? स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का, मोदी जी का। बिल्कुल जो टैरिफ वो अपना जीएसटी कम करा है तो निश्चित रूप से 700-800 रुपए का महीने का फर्क पड़ जाएगा और दुकानदारों को भी फायदा होगा। दुकानदार में कहीं ना कहीं तो उपभोक्ता रहता ही है, वो भी मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदता है, उसको भी फायदा होगा इसका। बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा, उस पढ़ाई के खर्चे भी कम होंगे उनके, क्योंकि
नोटबुक और पेंसिल वगैरह ये इस पे जीएसटी का, तो पढ़ाई भी सस्ती हो जाएगी। बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए दुकानदारों का कहना है कि छोटी छोटी चीजें जो जरूरत की है वो, जो कि अब भुगतान ज्यादा करना होता था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दुकानदार तो काफी ज्यादा इस फैसले से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जसप्रीत सिंह सलूजा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भोपाल में भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया इस पूरे माहौल को लेकर के देखी जा रही है। खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो असर है ही, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की भी बात करें तो उस पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आप देखते हैं? माफ कीजिएगा अमित जी, मैं आपके प्रश्न से थोड़ा सा अलग जा रहा हूं। अभी जो प्रिंस जी भोपाल में बात कर रहे थे स्वदेशी और स्वावलंबन के विषय में जो बातचीत चल रही थी, मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि जब से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और जो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, देखिए ये जीएसटी 2 की जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा था ना, ये शायद भोपाल के जो हमारे दर्शक साथ में जुड़े थे उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि ये टाइमिंग क्यों। तो ये टाइमिंग इसलिए है कि जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया तो मोदी जी की दूरदर्शी नीति थी, उनको समझ में आया कि चीजों की एक्सपोर्ट कम होगी। अब जो चीजें हमारी बाहर जाती है वो शायद टैरिफ के कारण उतनी ना जा पाए, तो उन्होंने दो चीजें की। एक, जीएसटी पॉइंट 2 के तहत चीजों के दाम कम किए ताकि उनकी खपत यहां हिंदुस्तान के अंदर बढ़ जाए। साथ ही साथ पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं वरन पूरे विश्व के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतनी कड़ी आर्थिक जो नीतियां चलती हैं उन सब के बावजूद इतना मुखर होकर स्वदेशी के विषय में बार बार और लगातार बोला है। तो स्वदेशी वस्तुओं का जब उत्पादन बढ़ता है, स्वदेशी वस्तुओं की जब खपत बढ़ती है, तो हम अपने जो लघु उद्योग हैं उनको भी बचा सकते हैं, अपने उद्योगों को भी बचा सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचा सकते हैं। और मुंहतोड़ जवाब हमारी केंद्र सरकार ने ट्रंप के टैरिफ को दिया है, जिसके कारण अब शायद ट्रंप की भी जो भाषा है वो बदलने लगी है। तो ये जो दो काम लगातार चले हैं, एक जीएसटी पॉइंट 2 जिसमें जीएसटी दरों को रियायत देना और दूसरा स्वदेशी का आग्रह, ये दोनों ही बड़े दूरदर्शी कदम में लगता है मुझे। बिल्कुल, लेकिन रियल एस्टेट पर जो सवाल था सर जी, उस पर क्या देखते हैं? क्या वाकई एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट इस सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है? रियल एस्टेट में भी स्वाभाविक तौर पे इसका, देखिए पैसे तो जब बाजार में घूमते हैं साहब तो सब, कार भी बिकती है और रियल एस्टेट भी बिकता है, साबुन भी बिकता है, कपड़े भी बिकते हैं, ज्वेलरी भी बिकती है। जब पैसे का सर्कुलेशन आता है तो सारे सेक्टर्स को बेनिफिट होता है और 110% रियल एस्टेट को भी इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। चेतन तारवानी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बदलाव तो काफी हुए हैं, लोग स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन और तकनीकी पहलुओं की गहराई में यदि हम जाएं तो इस बदलाव से क्या कारोबार करना आसान होगा या जीएसटी कंप्लायंस का दबाव भी बढ़ सकता है? व्यापार करना आसान है। उसका कारण क्या है? एक तो बिक्री बढ़ रही है और मेरे जो सेमिनार हो रहे हैं जी सर, कई एसोसिएशन में हुए हैं, उनमें जो उत्साह दिख रहा है कि व्यापार को, मतलब वो जो अंदर की बात बता रहा हूँ, व्यापार में हम पूरा काम पक्के में करेंगे। मतलब अगर पूरा काम पक्के में हो रहा है जी, तो फिर लोग तनाव मुक्त होकर व्यापार करेंगे और पूरी तरह फोकस करेंगे व्यापार में। और अभी जो सरलीकरण और धीरे धीरे होते जा रहा है, जो प्रोसीजर पार्ट में वो भी सरलीकरण हो रहा है जी। और जैसे आपने अभी लोग घर ज्यादा खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे घर? आप देखिए सीमेंट का रेट कम हो गया, लोहे का रेट कम हो जाएगा। 10% कम होना बहुत बड़ी बात है। जो इनके सपने थे कि मेरा मकान खुद का होना चाहिए, वो सपने भी अब पूरे होंगे लोगों के। तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। हाँ, जमीन पे क्योंकि पहले भी जीएसटी नहीं था ना अभी जीएसटी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों के पास जब पैसे बचेंगे तो इस चीज में भी लोगों का झुकाव बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो लोगों का झुकाव काफी ज्यादा इस दिशा में बढ़ सकता है। प्रिंस का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। जी प्रिंस, लोगों की बात आपसे हो रही थी और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग तो काफी ज्यादा उत्साहित है, लेकिन जो आम जनता है वो क्या सोचती है इस पूरे विषय को लेकर? जी प्रिंस, व्यापारियों के अलावा जो आम पब्लिक है उनकी भी राय जरूर लेने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आम जनता भी इससे काफी खुश है और निश्चित तौर पर जब सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो आम उपभोक्ता को ही होने वाला है जीएसटी कम होने से। क्योंकि काफी समय से ये परेशानी चल रही थी कि हर प्रोडक्ट पर, हर चीज पर जीएसटी ज्यादा देना पड़ रहा था। 12 और 28 का जो स्लैब था वो अब 5 और 12 का हो गया है। तो स्वाभाविक है कि काफी कुछ अंतर आया है और काफी चीजें जो है वो अब इसके जरिए सस्ती होंगी जो आम उपभोक्ता के जरूरत की है। और उसको लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता में कहीं ना कहीं उत्साह है। और कई लोगों से मैंने बात भी की, उनका यही कहना है कि अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि काफी समय से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, पॉकेट पर अधिक भार पड़ रहा था। और स्वाभाविक सी बात है कि जब इंसान एक अपनी आय से ज्यादा अधिक खर्च करता है तो दिक्कत होती ही है। हम कुछ लोगों
लोगों से हम बात करने की जरूर यहाँ कोशिश करेंगे कि इस जीएसटी स्लैब को कम करने के बाद उनको क्या अंतर लग रहा है। कुछ यहाँ दुकान पर हम बात करने की कोशिश। मैम, आज जीएसटी कम हुआ है और 5 और 12% का आप कर दिया गया है, थोड़ा सा कपड़ा नीचे कर, तो क्या लगता है आपको कि जीएसटी कम होने से अब पॉकेट पर कम वजन पड़ेगा आपके? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो कम दामों में मिलेंगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे लोन्स भी कई सारे तरीके के कम हुए हैं, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आम जनता को। जी बिल्कुल। उसके अलावा जरूरत की तमाम चीजें और भी कई ऐसी हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन पर भी काफी कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो आपको लगता है कि ये पहले कर देना था या इस वक्त किया है? तो त्योहारी सीजन है तो निश्चित अब खरीदारी ज्यादा होती है। जी सर, बिल्कुल, इसे पहले तो किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो आम जनता के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन अभी किया है तो चलो ठीक है, देर से आया लेकिन तो दुरुस्त आए। भोपाल की जनता भी स्वीकार रही है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छा बदलाव इसमें हुआ है। बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर तमाम राय रिएक्शंस पहुंचाने के लिए। आप दोनों मेहमानों को भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में समय देने के लिए सर। वहीं जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने, वो रिएक्शन भी आपको जाते जाते सुनाते हैं। मंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। और 22 सितंबर की प्रता बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमजोर से कमजोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। तो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, सभी प्रकार के उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीजों का ही हम न केवल जीवन में वापरें, बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस मंत्र को नवरात्रि के समय से लगाने के कारण से रोजमर्रा की चीज में हमारा ध्यान पर्व से बहुत मजबूत होता है। ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर मैं मान के चलता हूँ, इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है, 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब की। नवरात्रि पर मैया की कृपा बरस रही है, लेकिन मोदी सरकार ने सौगातों की बारिश की है। आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें आज से ही सस्ती हो गई है। अकेले ट्रैक्टर को देखें तो छोटे छोटे ट्रैक्टर जो बागवानी के काम आते थे वो 23,000, और बड़े ट्रैक्टर अगर देखें तो 63,000 रुपया तक बचेंगे। हार्वेस्टर होते हैं, उन पे 1,87,000 रुपया तक बचेंगे। कृषि उपकरण सस्ते हो गए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो गई है, पहनने ओढ़ने की चीज़ें सस्ती हो गई है। ये बचत उत्सव है। जनता पैसा बचाए और दूसरे कामों में खर्चा करे। जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से जीएसटी उत्सव प्रारंभ हुआ है, जीएसटी का मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है, दिवाली आने वाला है। इस अवसर पर मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को इतना बड़ा उपहार दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर से ही संभव है। सभी मैं व्यापारी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे रेट कम किए गए हैं वहाँ लाभ अधिकाधिक जनता जनार्दन को प्रदान करें। जो कस्टमर आता है वो भी उनके लिए जनार्दन और भगवान के समान होता है। हम सब के लिए जनता भगवान होती है, तो हमें उसके लिए समर्पित होकर के काम करना है
और 12 लाख की छूट देने के बाद जीएसटी 2.0 का बड़ा रिफॉर्म निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा काम है। इससे देश के आम लोगों की जेब में पैसा बचेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उनकी बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। तो बजट उत्सव की शुरुआत हो चुकी है पूरे देश में और प्रदेश में इसका सीधा लाभ जो आम वर्ग है उसमें देखने को मिल रहा है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।